ममता दीदी, बंगाल की जनता जाग चुकी है, शायद आप जानते नहीं। बंगाल को आपने कहां से कहां पहुंचाने का काम किया। उस बंगाल में विकास की धारा को रोकने का काम किया। कांग्रेस को खदेड़ा, फिर लेफ्ट को खदेड़ा। अब ममता दीदी, बंगाल की जनता आपको खदेड़ने की पूर्ण रूप से तैयारी कर चुकी है। प्राइवेट कंपनी के लिए एक राज्य की मुख्यमंत्री अपना सरकारी काम छोड़कर आईपैक के दफ्तर में घुस जाती है। यह था क्या आईपैक के फाइलों में आज देश जानना चाहता है, कहीं बंगाल को बांटने की कोई साजिश तो नहीं, कहीं बंगाल को तोड़ने की कोई साजिश तो नहीं। संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान भाजपा करती है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का काम कौन करता है? ममता दीदी, कुछ तो दाल में काला है। आईपैक के फाइलों में ऐसा क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंधिक टीवी। कुछ ही महीनों में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर की प्रक्रिया भी जारी है। अब एक तरफ जहां विपक्ष एसआईआर को वोट चोरी का माध्यम बताता है, तो वहीं सरकार इसको वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण में गिनती है। पर क्या वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होने के बाद ममता की सरकार को हिलाया जा सकता है? ये प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार लंबे समय से पश्चिम बंगाल के अंदर है और लोग कहते हैं कि ममता को बंगाल से हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता जा रहा है। तमाम विषयों पर लोगों से जानेंगे। कैसे देखते हैं सर ये जो कुछ भी बंगाल में चुनावी प्रक्रिया के दौरान हो रहा है, चाहे वो एसआईआर हो, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो? ममता बनर्जी तो कह रहे हैं बिहार जैसा कुछ बंगाल में हुआ तो खेला करके रख देंगे। देखिए, ममता दीदी, बंगाल में तो खेला हो चुका है। ममता दीदी, बंगाल की जनता जाग चुकी है, शायद आप जानते नहीं। बंगाल क्रांति की धरती है ममता दीदी। बंगाल में देवियों को पूजा जाता है, बंगाल में माताओं को पूजा जाता है, लेकिन जाकर देखो उस बंगाल को आपने कहां से कहां पहुंचाने का काम किया। उस बंगाल में विकास की धारा को रोकने का काम किया। जिस बंगाल में माताओं का सम्मान होता था, देवियों की पूजा होती थी, क्रांतिकारी जन्म लेते थे, उस बंगाल को आपने घुसपैठियों की नगरी बनाने का काम किया। ममता दीदी, बंगाल की जनता जब जागती है ना, तो क्रांति पैदा कर देती है, क्रांति। तो आप इस भूल में मत रहिए, इस भूल में मत रहिए। एक समय लेफ्ट का था, लेफ्ट भी गया, अब आपके का समय है जाने का। पहले वहां से कांग्रेस को खदेड़ा, फिर लेफ्ट को खदेड़ा। अब ममता दीदी, बंगाल की जनता आपको खदेड़ने की पूर्ण रूप से तैयारी कर चुकी है। भाजपा आएगी, जो डेमोग्राफी को चेंज करने की का काम आप कर रही है, उसे चेंज करने से रोकेगी और बंगाल को भारत का प्रमुख हिस्सा बनाएगी और बदलते हुए बंगाल को इस देश की जनता को दिखाएगी, क्योंकि वो बंगाल सुभाष चंद्र बोस की धरती है, वो क्रांति की धरती है। जिस क्रांति की धरती को आपने घुसपैठियों की धरती बनाने का काम किया। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी ताज़ा चल रहा है बंगाल में। क्या चल रहा है पता है ना? ये वो लोग हैं शिवम जी, जो कहते थे अडानी अडानी, अडानी अडानी, अंबानी अंबानी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आईपैक में ऐसा क्या है ममता दीदी? आईपैक में ऐसा क्या है ममता दीदी? ना आपकी पार्टी का वो कुछ है, ना कोई आपकी पार्टी का सिपह चला रहा है, ना ही वैसी एक प्राइवेट कंपनी के लिए एक राज्य की मुख्यमंत्री अपना सरकारी काम छोड़कर आईपैक के दफ्तर में घुस जाती है, क्योंकि उनको ईडी से फाइल बचाना है और ईडी के हाथों से फाइल लेकर वो भागती हुई नजर आती है। आपके सरकारी कर्मचारी, आपके जो सिपह सलार हैं, ईडी के हाथ से फाइल लेकर भागते हुए नजर आते हैं। ममता दीदी, इस आईपैक के फाइलों में था क्या? यह था क्या आईपैक के फाइलों में आज देश जानना चाहता है, कहीं बंगाल को बांटने की कोई साजिश तो नहीं, कहीं बंगाल को तोड़ने की कोई साजिश तो नहीं। यह बू आ रही है ममता दीदी। आपके हाथों आपने जो फाइल ले जाने का काम किया, उस फाइल में ऐसा था क्या? आज देश की जनता पूछ रही है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, बंगाल की जनता ने आज ममता दीदी को संदेह के घेरे में रख दिया है। और ये तभी ये लोग ईडी को
ईडी के ऊपर हमलावर रहते हैं। पता है क्यों हमलावर रहते हैं? ये लोग कहते हैं कि संविधान का सम्मान भाजपा नहीं करती। अरे साहब, संविधान का सम्मान तो भाजपा करती है, तभी संविधान को नमन करने का काम करती है। संविधान के साथ संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान भाजपा करती है। संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान भाजपा करती है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का काम कौन करता है? ममता दीदी। ईडी के लोग संवैधानिक रूप से काम करते हैं, वो संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुसार वो लोग चलते हैं। लेकिन आपने सरकारी काम काज में पूर्ण रूप से बाधा डालने का काम किया, ईडी को रोकने का काम किया, और कहीं ना कहीं वो फाइल जो आप लेकर गई उसमें ऐसा था क्या, ऐसा छुपाना क्या था उसमें? आखिर क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी फाइल लेके आपको भागने की नौबत क्यों पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसी नौबत अगर भाजपा के राज में आ जाती या कोई भाजपा का नेता ऐसा कर देता साहब, तो शायद लोकतंत्र खत्म हो चुका होता, तो शायद संविधान खत्म हो चुका होता, और इसमें न जाने कितने तंबू गैंग, कितने बम्बू गैंग, न जाने कितने नाचने वाले गैंग, मोमबत्ती गैंग आ जाते। लेकिन राहुल भैया जो संविधान दिखाते हैं, उसी संविधान को नीचा दिखाने का काम किया और संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करने का काम किया, सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया। ममता दीदी, कुछ तो दाल में काला है। आईपैक के फाइलों में ऐसा क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।